आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जब किसी पिंड को या जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो सदैव नियत होती है। निराश नहीं करूँगा। यदि आपके अंदर पढ़ने का जुनून है तो मुझे आपको पढ़ाने का जुनून है। ओके, मैं हूँ मनोज श्रीधर और आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये क्वेश्चन परीक्षा में 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन बनता है जब किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो सिद्ध कीजिए यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है। अथवा बच्चों ये दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए जब किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो कुल ऊर्जा अचर होती है। या फिर एक प्रकार से और पूछा जा सकता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, प्रश्न आप अच्छे से समझ गए। चलो अब प्रश्न को अपन करते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ पर ये एक वस्तु है और इस वस्तु को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक हमने गिराया तो वस्तु कहाँ जाती है? नीचे जाती है। गुरुत्व के कारण वस्तु कहाँ जाती है? नीचे जाती है। अब नीचे जाती हुई इस वस्तु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। ये हमें सिद्ध करना है। चलो तो इस गिरती हुई वस्तु के हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर वो वस्तु है। ओके, ये वस्तु की ए कंडीशन। इसके बाद वस्तु नीचे गिरकर पहुँचती है बिंदु बी पर, ये बी कंडीशन। और इसके बाद ये जो वस्तु है नीचे गिरकर बिंदु सी पर पहुंच जाती है। जब वो बिंदु सी पर पहुंचती है तो हम मान के चलते हैं कि वो पृथ्वी पर पहुंच गई है। यहाँ पर ये है पृथ्वी, ठीक है, जहाँ पर हम खड़े होते हैं ना, ग्राउंड, ये है ग्राउंड। ठीक है, इस गिरती हुई वस्तु की हमने कितनी स्थिति ली है? 3, ए, बी और सी। अब आगे देखो, ए से सी तक की कुल ऊंचाई हम लेते हैं h। मान के चलते हैं कि जो वस्तु है वो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, यहां पर है। ठीक है, पृथ्वी से वस्तु कितनी ऊंचाई पर है? h है, h ऊंचाई पर स्थित है। जब हम उसको वहां से छोड़ेंगे तो वो कहाँ आएगी? बिंदु बी पर। सो ए से बी तक का जो विस्थापन है वो हम ले लेते हैं x। यहां से यहां तक वस्तु का विस्थापन ये हम ले लेते हैं x। ठीक है, अब b से c तक कितना डिस्टेंस बचा? b से c तक कितना बचा? h में से x को कम कर दो भाई। a से c तक की कुल ऊंचाई कितनी है? h। अब h में से x को घटा दो तो कितना बचेगा? यहां पर बाकी का कितना बचेगा? बाकी का बचा h माइनस x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्या कहा हमने? माना स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु है और वो कहां पर है? पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है और वहां h ऊंचाई से वस्तु को हमने स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर गिराया। जब वस्तु a से b तक पहुंचती है तो उसका जो विस्थापन है वो कितना है? x है। तब h में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा? h माइनस x। तो b और c का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? h माइनस x हो गया। मतलब बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर हम कुल ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा की चर्चा बार बार करेंगे। और अगर तीनों पॉइंट पर ऊर्जा एक ही आती है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो दिया गया प्रश्न है
वो सही है कि गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कैसी होती है, अचर होती है। अब चर्चा करते हैं बिंदु ए पर। बिंदु ए पर तब आगे देखो, बिंदु ए पर यदि गतिज ऊर्जा की बात करी जाए, ठीक है, बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा, बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा बराबर, या एक काम करो, गतिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, के ई लिख दें, के डॉट ई। के डॉट ई का मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो इसका संकेत हो जाएगा के डॉट ई। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चों, जरा बताओ। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ई के इक्वल 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। जब वस्तु बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर वस्तु को ऐसे पकड़े हैं तो वस्तु गति तो कर नहीं रही, मतलब वेग क्या है, 0। जब वेग 0 होगा तो ई के बराबर कितना हो जाएगा, ई के बराबर 1/2 m और गुणा 0 का वर्ग, 0 और गुणा कर दो तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। मतलब बिंदु ए पर जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि गति कर नहीं रही। गतिज ऊर्जा कहते किसे हैं, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब वस्तु तो गति कर नहीं रही अभी बिंदु ए पर, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि v 0 या u 0, प्रारंभिक वेग 0 समझ लो। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो देखो, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर रहने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखो, जैसे कोई पत्थर पृथ्वी पर रखा है, इसको हमने ऊपर उठाया तो क्या किया, कार्य किया, यही कार्य इसकी ऊर्जा है। मतलब पृथ्वी की सतह से कोई पत्थर अगर हम उठा लें तो हमें करना पड़ेगा कार्य, और ये कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में तभी होगी जब पृथ्वी की सतह से उसको हम ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ पर बिंदु ए पर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर लेके गए हैं वस्तु को, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी अधिकतम और गतिज ऊर्जा होगी 0। ठीक है, तब इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, पीई से, पोटेंशियल एनर्जी। P फॉर पोटेंशियल, E फॉर एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर इसका जो सूत्र होता है वो कितना हो जाएगा, mgh। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर रहने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये इसका सूत्र हो गया। तब बिंदु ए पर वस्तु की कुल ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा बोल दो, क्यों बोल दो यांत्रिक ऊर्जा, भाई गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को तो कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माने दोनों, गतिज और स्थितिज। तो यहां पर गतिज देखो जरा, गतिज कितनी है, काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे हम इसको लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा का मान कितना है, 0, प्लस स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है, mgh, या फिर कितना बचेगा, mgh, समीकरण नंबर 1। तो बिंदु ए पर वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी निकली, mgh। अब बात करते हैं बिंदु बी पर। तो माना बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचते समय इस वस्तु का जो वेग है वो कितना हो गया है, v हो गया है। तब इस वस्तु की गतिज ऊर्जा
तब इस वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र कितना होता है, 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। अब यदि यहां पर गति का हम तीसरा समीकरण लगा दें, गति के तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as से। अब यहां पर v का वर्ग बराबर, प्रारंभ में वस्तु क्या थी, प्रारंभ में वस्तु क्या थी, विरामावस्था में, यानी u बराबर क्या, 0। यहाँ v का मतलब क्या, अंतिम वेग, u का मतलब क्या, प्रारंभिक वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग। प्रारंभ में वस्तु कैसी थी, 0 थी, मतलब विरामावस्था में थी, तो 0 का वर्ग प्लस यहाँ पर a का मतलब क्या होता है, त्वरण। यहाँ पे कौन सा त्वरण लग रहा है, कौन सा त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। तो a की जगह क्या आ जाएगा, इस a की जगह आ जाएगा g। जब कोई कार, कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल रोड पर चल रही है तो उसमें क्या होता है, त्वरण, लेकिन वो होता है रेखीय त्वरण, दर्शाते हैं a से। और जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन नीचे गिरती है तो वो जो a है वो कहलाता है g। ठीक है, तो यहां पर हम कितना लिख दें, 2 और फिर हो जाएगा g। अब s का मतलब क्या होता है, s का मतलब क्या होता है, गति के तीसरे समीकरण में s का मतलब क्या होता है, विस्थापन। मतलब a से b तक वस्तु कितनी विस्थापित हुई है, x विस्थापित हुई है। a से b तक आने में कितना विस्थापन है, कितना है, x। तो s की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। या फिर v का वर्ग बराबर कितना बना, 2g और x। अब ये v² का मान, किसका मान बना, v² का, तो v² की जगह रख दो, v² की जगह रख दें, तब कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m। अब यहाँ पर देखो क्या है, v² है, v² का मान कितना है, 2gx है, तो यहाँ पर गुणा करके लिख दें कितना, 2gx। स्क्वायर नहीं लगाना क्योंकि v² का मान है 2gx और यहाँ पे v² की जगह रख रहे हैं 2gx। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तब काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना बना, mg और x। जब वस्तु a से b पर आएगी तब उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी बनेगी, mgx। क्लियर है, वीडियो को पॉज करो और इतना जल्दी से नोट करो, ओके, मिटा दें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की, बिंदु bi पर स्थितिज ऊर्जा की। बिंदु b पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बिंदु b पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, 2 मिनट पहले बताई। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर रहने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अभी वस्तु पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, h-x, h-x पर है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, h-x। तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा कितनी है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। मगर अब इसकी ऊंचाई कितनी है, h-x। mgh होती है लेकिन ऊंचाई कितनी है पृथ्वी से इसकी वस्तु की, h-x। यहाँ पे लिख दिया h-x। या फिर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, गुणा कर दो mg का तो यह हो जाएगा mgh माइनस mgx। ठीक है, अब कुल यांत्रिक ऊर्जा की बात कर ली जाए। इस बिंदु B पर कुल ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा।
कितना है कुल ऊर्जा बिंदु बी पर वस्तु की कुल ऊर्जा कितना लिख दें ई के प्लस पीई गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी आई थी mgx, ठीक है, प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी आई है mgh माइनस mgx। mgx से mgx को निपटा दो, mgx से mgx को निपटा दो, तब कितना बचेगा mgh। याद हो समीकरण 1 में क्या आया था, कितना आया था mgh। समीकरण 2 में कितना आया, समीकरण 2 में कितना आया mgh। समीकरण 3 में कितना आएगा mgh आएगा। समीकरण 3 मतलब बिंदु C पर कुल ऊर्जा की बात करेंगे अब, ठीक है। चलो बिंदु C पर कुल ऊर्जा की बात कर ली जाए। बिंदु C पर हेडिंग लगा लो। बिंदु C पर क्या निकाले, पहले स्थितिज ऊर्जा निकाल लें। चलो ठीक है, बिंदु C पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो बिंदु C पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, बता दो कितनी ऊर्जा होगी बिंदु C पर वस्तु की, 0। क्यों, वस्तु पृथ्वी पर आ गई, वस्तु पृथ्वी पर आ गई। जब वस्तु पृथ्वी पर आ जाती है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। परिभाषा अभी पढ़ी ना अपन ने, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर रहने के कारण ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा, पृथ्वी पर है तो कोई ऊर्जा नहीं। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कितना होगा, 0 होगा। सी पर है ना वस्तु, ऊंचाई पर है तो ऊर्जा, पृथ्वी पर है तो कोई ऊर्जा नहीं। चलो ठीक है, अब बिंदु C पर वस्तु की गतिज ऊर्जा। अब बिंदु C पर वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण लगाओ, गति के तीसरे समीकरण v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। इस गति के तीसरे समीकरण को बच्चों आप लोग लगा दो। B से C पर पहुंचते समय वस्तु का जो वेग है वो v है, तो क्या लिख दें v का वर्ग। जहां से वस्तु को छोड़ा था वहां पे वस्तु कौन सी अवस्था में थी, विराम अवस्था में, माने 0 का वर्ग प्लस 2, a की जगह आ जाएगा g और s की जगह आ जाएगा h, s की जगह आ जाएगा h। a से b तक वस्तु विस्थापित हुई है तो यहां पर क्या आ जाएगा h, या फिर v का वर्ग बराबर 2gh, v का वर्ग बराबर 2gh। अब ये जो v² आया है इसको v² की जगह रख दो, स्वाहा, v² का मान v² की जगह रख दें। तब देखो E के इक्वल 1/2 m। अब v² का मान कितना है 2gh। 2 से 2 को मार दो, E के इक्वल कितना बचेगा mgh। तो बिंदु C पर वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी निकली mgh, इसको दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 कितना आया mgh, समीकरण 2 कितना आया mgh, समीकरण 3 कितना आया mgh। इसका मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं
तो उसके प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। स्वाहा कैसी रहती है? अचर रहती है। ये अपन को सिद्ध करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स का। ठीक है, आप सभी को वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वाहा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।